आप देख लीजिए। धन्यवाद मान्यवर, आपने महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। जिस महंगाई से पूरा देश कराह रहा है, मैं चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पे महल वाले रहते हैं। ये देश जिनके हाथ में छाले हैं मान्यवर, उन्हीं के दम पर है, उन्हीं के दम पर है। लेकिन ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो। भारत की सेना कहती है पैसा दे दो, सरकार कहती है तुम्हारे बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम करेंगे। माताएं बहनें कहती हैं गैस का सिलेंडर बढ़ गया, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अरे बुजुर्ग कहते हैं हमारी रेल की तीर्थ यात्रा, उसकी रियायत क्यों कम कर दी, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। देश के लोग कहते हैं शिक्षा का बजट तो बढ़ा दो, सरकार कहती है 2% से ज्यादा बजट नहीं है। अरे स्वास्थ्य का बजट तो ठीक कर दो, मोदी जी, सरकार कहती है पैसा नहीं है। मानवर ये पैसा गया कहां, किसके पास गया ये पैसा? अरे ये पैसा गया नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया, मित्रों के पास गया। मैं आपको बताता हूं मान्यवर कहां कहां गया। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया, 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। और ये मेरी जानकारी नहीं है, ये मेरी जानकारी नहीं मान्यवर, इस सरकार ने बताया पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया। 11 लाख करोड़ रुपए आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे मान्यवर, इतना पैसा इन्होंने पूंजीपतियों को माफ किया। और इस सरकार को एक सनक है, इस सरकार को एक सनक है, मोदी सरकार को एक सनक है, उसको ये सनक है हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है। और मालूम है मान्यवर उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मान्यवर, 2.5 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। एक इंसान को 2.5 लाख करोड़ रुपए और बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। सरकार किसके लिए चल रही है मान्यवर? यह सरकार किसके लिए चल रही है? इसको ध्यान से हमें सोचना पड़ेगा। जब हम इसी सदन में किसान के काले कानून का विरोध कर रहे थे, हमें सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। 1 साल के बाद ये सरकार कहती है अब हमें होश आ गया, हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम काला कानून वापस ले रहे हैं। क्यों भाई? 1 साल पहले कानून वापस ले लेते तो 750 किसानों को शहीद नहीं होना पड़ता। आज एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है मान्यवर, उसने लिखा है मम्मी से जब पेंसिल मांगती हूं तो मम्मी मुझे मारती है, मम्मी जब पेंसिल मांगती हूं तो मम्मी मुझे मारती है। वो कीर्ति दुबे पूछ रही है मान्यवर मोदी जी कहां है, मोदी जी कहां है? मैं उस कीर्ति दुबे को बताना चाहता हूं मोदी जी की पूरी सरकार झारखंड में विधायकों की मंडी में व्यस्त है, विधायकों की मंडी में व्यस्त है, विधायक के खरीदने में लगे मान्यवर, विधायक खरीदने में लगे। ये पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, पूंजीपतियों की गुलामी करने वाली सरकार चल रही है, जो इस देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम करती है। गरीब के लिए खाने के लिए पैसा नहीं, 800 दवाओं पर, कैंसर की दवा पे, किडनी की दवा पे, टीबी की दवा पे आपने दाम बढ़ा दिया, आपने अस्पताल के कमरे तक पे दाम बढ़ा दिया। आपकी सरकार डीएचएफएल के लिए काम करती है। 34,000 करोड़ रुपए बैंकों का घोटाला डीएचएफएल ने किया और 29 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है मान्यवर। इनसे हिसाब मांगना चाहिए। क्यों नहीं जाती ईडी इनके पास, क्यों नहीं जाती सीबीआई इनके पास? इनसे सवाल पूछना चाहिए मान्यवर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप खाने के लिए आपके पास, सरकार के पास पैसा नहीं, उस पर तो टैक्स बढ़ा देते हो, लेकिन गुजरात के अंदर जहरीली शराब पिलाते हो लोगों को, जहरीली शराब
75 लोग जहरीली शराब पी के गुजरात के अंदर मर गए। माननीय 75 लोगों की जान चली गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जाते हैं देखने, गुजरात का मुख्यमंत्री उन लोगों से मिलने नहीं जाता। देश के प्रधानमंत्री उन लोगों से मिलने नहीं जाते, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल उन लोगों से मिलने जाते हैं। माननीय, और मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय, नो पॉइंट ऑफ, आई एम नॉट एल्डिंग सर, आई एम नॉट एल्डिंग सर, 1 minute सर, आई एम नॉट एल्डिंग सर, आई एम नॉट एल्डिंग, लेट मी कंप्लीट सर, सर बस खत्म कर रहा हूं सर, कंक्लूड कर रहे हो, उसके बाद आई टेक द पॉइंट। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है माननीय, ये बिल्डर्स के लिए काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, गुजरात में माननीय, गुजरात के अंदर, गुजरात में नवासारी एक जगह है, गुजरात में सीआर पार्टी के सांसद, नहीं सर, आई एम नॉट टेलिंग, इसी चेयर से कहा गया जब बोलते रहो तो किसी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देंगे। नो 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 सर, नो, आई एम नॉट टेलिंग, बात खत्म कर रहा हूं, मेरा लास्ट पॉइंट सर, ये सरकार पूंजीपतियों के लिए काम करती है। सरकार एक बिल्डर गुजरात के अंदर सीआर पाटिल के इलाके में, उसके लिए रास्ता बनाने के लिए राधा कृष्ण का मंदिर गिरा दिया इन्होंने। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, राधा कृष्ण का मंदिर गिरा दिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, 1100 प्लीज, 1 second, 1 second, अंडर विच रूल, 1100 1 second, सर, ये इसी चेयर से कहा गया सर, 1 second, सर, हमारा टाइम आप देंगे सर, 240, नो सर, प्लीज, चेयर से बोला गया, I'm allowing the point of order, point of order, सर, नहीं बोला गया, नो सर, 1 second, point of order, 240, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं ले सकते सर, जब ये बोल रहे हैं सदस्य, 240, irrelevance or repetition. The chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition, can I ask the member to discontinue the speech? Sir, most of what has been said here does not relate to the topic being discussed in the council, sir. Taking your point is taken. Sir, a lot of what has been said does not pertain to the I'm subject. taking your point. You made your point. Thank you. You made your point. Please sit down. बैठ जाओ सर, He's concluding. बस खत्म। Please. माननीय सर, इसी चेयर से कहा गया था, Conclude. एक सदस्य बोलता रहेगा तो किसी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देंगे। सर, खत्म कर रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, कल तक मैं ये कह रहा हूँ, ये सरकार, कल तक ये दूसरा कानून था। हाँ ठीक है, बैठ जाओ, कंक्लूड करिए, कंक्लूड बैठ जाइए, खत्म कर रहा हूँ। कंक्लूड करिए। सर, मेरा समय खा रहे हैं लोग। सर, गुजरात में एक बिल्डर की सड़क बनवाने के लिए राधा कृष्ण का मंदिर गिरा दिया इन लोगों ने। कंक्लूड करिए। ये बिल्डर की गुलामी कर रहे हैं। प्लीज कंक्लूड, थैंक यू। भोग बने हम, पर हमारी दिक्कतें महत्व की नहीं है, महत्व है इस देश की जनता की दिक्कतों का। इसलिए मेरे नेता और लाइक माइंडेड पार्टीज ने तय किया कि हमारे पर चाहे कितनी भी दिक्कत आए, देश की जनता की दिक्कत की चर्चा हम हाउस में करेंगे, और इसलिए हम यहां आए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सच को परेशान करने या जेल में डालने से ना रावण का शासन सलामत रहा था, ना कंस का रहा था, ना अंग्रेज का रहा था, आपका कहां से रहेगा। मैं महोदय, मैं महंगाई पे एक चंद लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं महंगाई पे चंद लाइनों के साथ मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। महंगाई पे, हाय रे भाजपाई महंगाई, तूने कैसी आफत ढाई, हाय रे भाजपाई महंगाई, तूने कैसी आफत ढाई, देशवासियों के जीवन को बना दिया दुखदाई। मैं महोदय, मैं किसी हवाबाजी में विश्वास नहीं करता हूं, ना फेंकूबाजी में विश्वास करता हूं। मैं आपको सोर्स बताऊंगा। माननीय महोदय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इनका एक डिपार्टमेंट है प्राइस मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है। उसके आंकड़े आपको देना चाहता हूं। अभी पूर्व मंत्री रहे एक सदस्य जी बिना सोर्स बताए बात करते थे, मैं सोर्स दिखाता हूं। महंगाई का दर 2021 अप्रैल में 4.23% था। वही महंगाई सिर्फ एक साल में अप्रैल 22 ऑलमोस्ट डबल हो गया,
7.79%। ये हालत है इस देश की। इसी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मॉनिटरिंग डिवीजन ने अपने आंकड़ों में कहा है कि राइस हमारे वक्त में 1 मई 2014 ₹26.17 प्राइस थी, वो 14 1 मई को और 22 1 मई को ₹35.85, 37% बढ़ा दिया आपने। गेहूं ₹20.05 था, आपने 28.01% कर दिया, माने 37% बढ़ा दिया। आप ये सारी चीजों पे आपने, बड़ा लंबा लिस्ट है, मैं इसी आधार पे जाके आप देखेंगे तो पता चलेगा। मोदी जी कुछ वर्ड कॉइन करने में बहुत होशियार है। उन्होंने कॉइन किया टॉप, टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो, टॉप। और ये आम आदमी के लिए, आम नागरिक के लिए टॉप जरूरी होता है, उसकी प्राइसेस टॉप पे चढ़ा दिया आपने, ये हकीकत है। कहते थे 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब लोग कहते हैं बस कर मोदी सरकार। मैं आपको यह कहता हूं, आपके जरिए महोदय, वित्त मंत्री जी, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत शालीन है। और मैं जिस यूनिवर्सिटी की बहुत इज्जत करता हूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां से बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले, उस जेएनयू की वो पास आउट है, वहीं से उन्होंने शिक्षा ली है। जिनको कुछ लोग शासक पक्ष के जुड़े हुए कहते हैं देशद्रोहियों का अड्डा, गुंडों का अड्डा, मैं उस जेएनयू का बहुत समर्थित हूं। मैं वित्त मंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि आप तो संवेदनशील हैं, आप जरा गुजरात के उस अखबार को 4 दिन पहले के उठा के देख लेना। एक एजुकेटेड बंदा सुसाइड करता है और एक सुसाइड नोट में लिखता है कि मैं मर रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा, मुझे रोजगार नहीं मिला, मजदूरी करता हूं, पर महंगाई इतनी है कि मैं मेरे घर परिवार का पोषण नहीं कर सकता हूं, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। रोज की कहानी। मैं दूसरी बात आपसे करता हूं, उस बोटाड डिस्ट्रिक्ट के रोजीद विलेज में महोदय एक कांड होता है। महात्मा गांधी जी की भूमि, जहां नशा बंदी है, शराब बंदी है, वहां शराब बिक नहीं सकती है, वहां पे जहरीली शराब आती है, 75 लोग जान गंवा देते हैं। मैं विषय इसी के जुड़ा है, मैं कहता हूं। और उसी वक्त पे कुछ बच गए, उनकी आंखें गई, किडनी गई। वो कहता है इंटरव्यू में कि मैं मजदूर हूं, मैं शराब नहीं पीता था, महंगाई इतनी है कि मैं डबल शिफ्ट में काम करके डबल मजदूरी करता था, इतनी तनतोड़ मेहनत करता था कि रात को सोने के लिए मैं थोड़ी सी शराब ला के पीता था, और जिसमें जहरीली शराब आई। मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी तो अबे गए, वो वहां रोजीद नहीं गए थे, उन गरीब के आंसू पहुंचने नहीं गए। वित्त मंत्री जी आप पधारो, मैं आपके साथ चलूंगा, हम दोनों जाएं और उसके घर के लोगों के आंसू देख के फिर आप स्वीकार करना कि महंगाई है कि नहीं, और हम दोनों जाए और वो परिवार कहे कि महंगाई नहीं है। मैं आपसे और इस हाउस से भी माफी मांगूंगा कि मैंने जो भाषण दिया था वो मैं विड्रॉ करता हूं और माफी मांगता हूं। हकीकत तो ये है कि लोग बहुत परेशान हैं। हमारी बात, ऑपोजिशन की बात, लोकतंत्र में सरकार को सुनना चाहिए और लोकतंत्र में ऑपोजिशन की बात मानना भी चाहिए, पर आज का दौर ऐसा नहीं है। इसलिए मैं मेरी बात नहीं, मैंने जब आज के प्रधानमंत्री जी के आप बहुत मानते हो, बहुत सुनते हो, नरेंद्र भाई ने कह दिया, भगवान ने कह दिया, इसलिए मैं कहता हूं कि जब वो वहां के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं विरोधी दल का नेता था, उस वक्त की वीडियो मैंने निकाली है, मेरे सोशल मीडिया पे लगाई है, और आप चाहोगे तो सीधी आपको दे दूंगा। उसमें मोदी जी ने कहा था, महंगाई को देख के मुझे कहना पड़ रहा है, डूब मरो दिल्ली वालों, डूब मरो। महंगाई को देख के मुझे कहना पड़ता है भाइयों बहनों कि ये महंगाई को रोक नहीं सकते, वो सरकार किस काम की, ये कहने वाले आज नरेंद्र भाई मोदी जी का वीडियो सोशल मीडिया पे है। महंगाई से परेशान लोग
महंगाई के परेशान लोग उम्मीद करके बैठे थे कि पार्लियामेंट शुरू हो रही है, हमें कुछ रिलीफ मिलेगी, हमें कुछ राहत मिलेगी। राहत नहीं दी, आपने जीएसटी का और मार दिया। रिलीफ देने की बजाय जीएसटी और बढ़ा दिया। और किन चीजों पे बढ़ाया आपने? जो सामान्य नागरिक खाता है, आम नागरिक, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, पनीर, राइस, स्वीट, मुरी, जैगरी, नेचुरल हनी। 1000 से नीचे वाले कमरे में कौन रुकता है? एक गरीब रुकता है। उस होटल का 1000 के कमरे के ऊपर भी आपने जीएसटी 5% डाल दिया। अरे यहां तक कि आपने स्मशान को भी नहीं छोड़ा, स्मशान के ऊपर भी आपने जीएसटी डाल दिया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी माननीय सदस्य प्रकाश जावड़ेकर जी कहते थे कि आप ऑयल बॉन्ड लाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप आंकड़े देखिए, पेट्रोलियम एनालिसिस सेल के आंकड़े देख लीजिए। आपने 27 लाख करोड़ रुपए वसूल किए और बॉन्ड में कितने भरे हैं आपने? सिर्फ 98,000 करोड़। और 27 लाख करोड़ रुपया आपने टैक्स कलेक्ट किया। किस नाम से आप बॉन्ड की दुहाई दे रहे हो? मैं महोदय जावड़ेकर साहब, माननीय सदस्य श्री कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मार्केट रसोई गैस एलपीजी जिसे तय करता है सऊदी अरामको, हमारे वक्त में 2013-14 में इस सऊदी अरामको के मुताबिक 885.2 यूएस डॉलर पर मैट्रिक टन एलपीजी का प्राइस था। और उस वक्त हम देते थे बॉटल 400 से 415 में। आपके वक्त में मार्च 2022 में 769 यूएस डॉलर पर मैट्रिक टन एलपीजी, माने सस्ता हो गया। और आपने 400 से 1100 रुपया गैस का सिलेंडर कर दिया। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, जब 400 रुपया गैस का सिलेंडर था तब एक मंत्री वीरांगना हो जाती थी और गैस के सिलेंडर पर चढ़ बैठती थी। लोग पूछते हैं वो मंत्री जी कहां है? आए तो सही, अब तो 1100 हो गया है गैस का सिलेंडर, आए तो सही हो। मैं महोदय ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब थी उसके आखिरी 3 साल का एवरेज, जावड़ेकर जी आप देखिए, उस 3 साल का एवरेज कच्चा क्रूड था 108.46 यूएस डॉलर पर बैरल। और हम कितने में देते थे? कभी 100 रुपया नहीं पहुंचने दिया। और आपकी सरकार का लास्ट 3 साल का एवरेज देखो, कच्चा क्रूड हुआ 60.6 यूएस डॉलर पर बैरल, माने आधा हो गया, पर आपने 100 के पार कर दिया। आप ये 1 सेकंड दीजिए, 1 मिनट, आधा मिनट। मैं आपसे यही कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब मनमोहन सिंह जी ने कहा कि आप स्टेट वाले थोड़ा वेट कम कीजिए, तो मोदी जी ने क्या कहा था? भाइयों बहनों, ये दिल्ली वाले पाप करते हैं और राज्यों को कहते हैं कि तुम ढो डालो। हम कहां से धोएंगे? कम करना है तो तुम्हारा एक्सरसाइज करो। तुम्हारे पाप से पेट्रोल डीजल बढ़ता है, हम वैट कम नहीं करेंगे। ये मोदी जी ने खुद कहा था। वीडियो है मेरे पास, मेरे खिलाफ प्रिविलेज करना, मैं वीडियो दिखा दूंगा कि 1 पैसा कम नहीं किया था वैट का। आज आप महाराष्ट्र की दुआएं देते हो। एक आखिरी बात करके खत्म करता हूं। जब प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी थे, महंगाई के लिए डॉलर की कीमत और रुपये को साथ गिनते हुए मोदी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी की उम्र के साथ ये रुपया कंपटीशन कर रहा है। अरे वो तो प्रधानमंत्री जी अच्छे थे कि उन्होंने अपनी उम्र से आगे कभी नहीं जाने दिया। मोदी जी की 2 बर्थ डेट है और दोनों बर्थ डेट की उम्र से आगे आज रुपये की कीमत चली गई है। ये हकीकत है। वो कहते थे रुपया गिरता है तो समझ लो प्रधानमंत्री गिर रहे हैं, उसकी इज्जत गिर रही है। वो कहते थे रुपया गिरता है तो समझ लो दिल्ली की सरकार की इज्जत गिर रही है। मैं आज कहता हूं कि आपने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। दिखाओ तो सही कि कौन गिर रहा है आज के देश में, वो दिखाइए तो सही। इन्हीं लफ्जों के साथ आप इजाजत दें तो 2 लाइनें जो सिर्फ मैंने दी है ये इसके ऊपर, महंगाई के ऊपर,
आप अगर 2 मिनट दे दे तो मैं 2 दो मिनट लाइनें, नहीं, आपका टाइम ओवर हो चुका है बस। एक कविता की 2 पंक्तियां। हाय हाय वाजपेयी महंगाई महारानी, थोड़ी सी देशवासी पे करो मेहरबानी, सारा देश तुमसे परेशान, कुछ तो कृपा करो सरकार। आई है जब से भाजपाई, कठिन हो गई है देश की जिंदगानी, स्वाद गया जीवन से बेस्वाद हो गई है देशवासी की जवानी। धन्यवाद। Sir, don't start my time. There Hey, is no point, Siddhasan. sir. Please be seated. मनोज कुमार झा जी। बैठिए बैठिए, आप आराम से बैठिए, दादा बैठिए। साहब, नहीं आप मनोज जी बोले। ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर, हिंदी में ही बोलूंगा। ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर, मनोज जी हिंदी ही बोलते हैं सर। सर मेरा वक्त फिर से शुरू करिए, वैसे भी बहुत बुरा वक्त चल रहा है। शुरू नहीं हुआ है, आपका वक्त शुरू नहीं हुआ, अब शुरू कीजिए। अभी तो शुरू नहीं किया, देखो टाइम नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। नहीं क्या क्या नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मेरा। यहाँ पर झूम के नारे लगा रहे थे कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। आज चर्चा के लिए कहाँ है वो लोग? ओके मनोज जी, नहीं, नॉट यू मिस्टर शिवदासन। मनोज, आई हैव टेकन द नेम ऑफ मनोज कुमार झा, प्लीज। थैंक यू सो मच सर, वाइस चेयरमैन सर। खाके वतन तुझसे मैं शर्मिंदा हूं बहुत, महंगाई के इस मौसम में त्योहार पड़ा। माननीय उपसभापति महोदय, बहुत दिनों बाद सदन एक गंभीर विषय पे चर्चा के लिए बैठा है। इसकी गंभीरता हमारे बयान में, हमारे सरोकार में परिलक्षित होनी चाहिए। सर, एक कहानी सुनाना चाहता हूं। जैसे फिल्मों में कहते हैं ना कि ये काल्पनिक है, सर इस कहानी में कुछ भी काल्पनिक नहीं है। राइस नहीं सर, कुछ भी काल्पनिक नहीं है, बस सुन लीजिए। सर, एक पात्र का नाम है नयन सुखलाल। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ दिल्ली में काम करता है। छोटी नौकरी है, सांसदों के घर की रखवाली करता है, सिक्योरिटी गार्ड है। सर, कैन आई हैव अनइंटरप्टेड? प्लीज let the members speak, please don't disturb। सर, लोग देख रहे हैं और लोग ये देख रहे हैं कि महंगाई और रोजगार पे बात हो रही है और हम एक दूसरे को ट्रिवियलाइज कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए सर। बहरहाल सर, आई एम सिटिंग डाउन। No, please Shivdasan, Manoj Kumar Jha, do you want to speak? Please be seated. I have not taken your name, Mr. Shivdasan. I have not taken your name. I have taken the name of Mr. Manoj Kumar Jha. Please. Can I have I request all of you, पूरा देश देख रहा होगा कि महंगाई बेरोजगारी पे बात हो रही है और एक दूसरे का उपहास कर रहे हैं। आप गरीब का उपहास कर रहे हैं, आप प्राइस किसी व्यक्ति का उपहास प्राइस राइट में आइए। जी, मैं वो कह रहा था कि नयन सुखलाल अपनी पत्नी 2 बच्चों के साथ रहता है। सर, सांसदों के घर की रखवाली करता है जैसे चौक पे होता है। 20,000 की तनख्वाह है, 10 से 12,000 पे वो साइन करता है, यानी मूल तनख्वाह 10 से 12,000 होती है। उसके 2 बच्चे हैं सर। अब सुन लीजिए, 4,000 रुपए घर का किराया दे रहा है। सर, काटते जाइएगा 10 में 1200 रुपए सिलेंडर का हर महीना, 1 महीना तो लगेगा ही। खाने पे 50 गुना 2 गुना 30, 3,000 रुपए। स्कूल की फीस, 2 बच्चे हैं, 2,000। आने जाने का खर्चा नहीं जोड़ रहा हूं, आकस्मिक बीमारी को भी नहीं जोड़ रहा हूं, डीजल और पेट्रोल भी नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि उसके पास सिर्फ साइकिल है। सर, ये नयन सुख दिल्ली में भी है, ये कलकत्ता में भी है, बंबई में भी है, ये हमारे पटना में भी है। नयन सुख के नजरिए से महंगाई को देखिए और बेरोजगारी को देखिए।
तब पता चलेगा कि हमारे सरोकार कितने संकीर्ण हैं। एक विशाल पार्टी, पूरे देश में सबसे विशाल पार्टी, एक विशाल राज्य में एक विशाल बहुमत के लिए चुनाव लड़ रही थी सर। पूरे उस प्रोसेस में कीमतें नहीं बढ़ी। पहले कहा जाता था कि बाजार कीमतें तय करता है। सर, कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि विशाल पार्टी होने के साथ साथ हृदय भी विशाल होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को रिलीफ दें। अब सर, मैं बार बार देख रहा हूं क्रैडल टू ग्रेव, हमारा सोशल पॉलिसी जो हमारी थी, जो हमारा संविधान कहता है, वो कहता था कि पालने से लेके कब्र तक। आपने पालने से लेके कब्र तक कोई ऐसा मसला नहीं छोड़ा है जिस पे जीएसटी ना लगी हुई हो। सर, कब्र में दाह संस्कार की लकड़ी पर तो कम से कम सुकून से आदमी जाए, दुनिया को अलविदा कहते हुए। सर, कफन का कपड़ा ओढ़ने के बाद सर, कफन में जेब नहीं होती है सर, हम सब जानते हैं। उसकी जेब पहले ही आपने ढीली कर दी, मौत से पहले। मैं सिर्फ यह आग्रह कर रहा हूं कि इस तरह के लोक सरोकार के मुद्दों पर एक चिंता सार्वजनिक होनी चाहिए, और अगर आपसे गलती हुई है तो उसको आप वापस ले लीजिए। वो आप रोल बैक करने से कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे। वैसे छोटे होने के लिए किसी भी चीज से हो सकते हैं। सर, जब इन्फ्लेशन पे मेरा एसडीडी जो था, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, मैंने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को जोड़ के दिया था सर। मैं उस राज्य से आता हूं, आज भी मेरा 0 आवर था, एडजर्न हो गया। सर, मेरे राज्य में आपने विजुअल्स देखे होंगे अग्निपथ पे, लोगों को बड़ी चिंता हुई, मुझे भी चिंता हुई। मेरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा भी कि हिंसा की कोई जगह नहीं, लेकिन सर हमारे यहाँ हिंसा सबसे ज्यादा क्यों हुई? आक्रोश बहुत है सर। हमारे यहाँ बच्चा सरकारी नौकरी के सपने देखता है, रेलवे, सेना, शिक्षक, सर कहीं भी कुछ है ही नहीं। हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई, हमारे राज्य को विशेष पैकेज देने की बात कही गई। सर, हमारे राज्य को ना फुटबॉल बना के रख दिया गया है, उछाल के इधर, उछाल के इधर। हम सिर्फ, मैंने पहले भी कहा था कि हमको आपने श्रमिक केंद्रित राज्य बना दिया है। हम सिर्फ श्रम देते रहें और आप हमको जनसाधारण ट्रेन देते रहिए, ताकि हम अलग अलग राज्यों को ट्रेन से अपने श्रमिक पहुंचा सके। सर, ये सरासर नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है बिहार के साथ। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, बेरोजगारी के मसले पर। मैं चूंकि महंगाई और बेरोजगारी को अलग नहीं देख सकता सर, ये संभव ही नहीं है मुझसे, और ये संभव नहीं है मेरे साथियों से भी कि दोनों को अलग अलग करके देखें, क्योंकि दोनों में ताल्लुक इतना गहरा है। सर, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं छात्र, बैठे हुए, कोई सुनवाई नहीं। 4 साल की नौकरी पे आपने कह दिया। कमाल यह है कि वो 4 साल जिसमें से 25% को रिटेन आप करेंगे, पता ना जाने कैसे करेंगे, उनकी 4 साल की वो नौकरी भी नहीं जोड़ी जाएगी सर। उनके पास कोई ग्रेच्युटी नहीं, कोई पेंशन नहीं। तो क्या हमने सोशल सिक्योरिटी के पूरे सरोकार को ध्वस्त करने का निर्णय लिया? सर, रहम करना चाहिए, सरकारों का काम है, रहम करो। मैं जानता हूं आप चुनाव जीतते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, आप चुनाव जीतते रहिए, लेकिन साहब दिल भी जीतिए। मैं बोलिए, आपका सर, मैं खत्म हो रहा है। एक शब्द महंगाई से अलग नहीं बोला है। और अगर मैं ये कहना चाहता था सर कि आप कहते हैं कि आपको मैंडेट मिला, मैं मानता हूं ना, हमें नहीं मिला, आप चुनाव जीते, लेकिन इसका मतलब क्या है सर? वो मैंडेट लाइसेंस है कि आप ब्रूटलाइज कर दें लोगों को, उनके सरोकारों को? सर, कोई भी मैंडेट आखिरी नहीं होता है, कभी ना कभी उसका एक्सपायरी डेट आता है। इशू पर मैं कल लोकसभा के एक सदन में, लोकसभा के हमारे सदन में, दूसरे सदन में एक शब्द का प्रयोग किया गया, फ्री फंड में। सर, इस सदन में मैंने कई दफा कहा, और मुझे भाजपा के मित्रों ने बाहर कहा, अंदर कहा कि आपने सही कहा है, फ्री शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर, मेरे समक्ष, मैं आपके समक्ष रखता हूं, पढ़ूंगा नहीं सर, आर्टिकल 38 और 39। अगर उस व्यक्ति विशेष के बयान को 38-39 के नजरिए से देखिएगा तो आप में से कोई भी उनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे। आप सब कहेंगे आपकी सरकार ने 2-4 जगह बैनर बदले हैं, मुफ्त की जगह निःशुल्क लिखे हैं, निःशुल्क लिखना शुरू करिए, ये गरिमा को बचाने वाला काम होगा। ये फ्री में दे रहे हैं, फ्री फंड का दे रहे हैं।
सर आप महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, पहले भी सदन में जिन्होंने अभी आपत्ति की है उन्होंने भी, उनके तमाम दोस्तों ने भी कहा था कि इस शब्द का, सर 1-2 मिनट और लूंगा क्योंकि नहीं, मेरा पूरा रिदम बिगड़ा था सर। आपका मैं तेल, निकल चुका। सर बस 1-2 मिनट दे दीजिए। मैंने तेल की बात नहीं की। मुझे पता है कौशिक बासु ने खुद कहा कि क्रूड ऑयल प्राइस जो इंटरनेशनल का राइज है उससे हमारी महंगाई का कोई, ये लोकल फ्यूल प्राइस राइज से ड्रिवन है सर। और इसलिए मैं कहता हूं, एक आखिरी टिप्पणी करके, इन्फ्लेशन इन हेल्थ केयर पर सर चर्चा होनी चाहिए। इन्फ्लेशन की वजह से ओल्ड एज पीपल को, मैंने नयन सुख की आपको कहानी सुनाई, हमारे आपके मित्रों में कई नयन सुख हैं। अगर कोई आकस्मिक बीमारी आ गई, अपनी वहां भी जीएसटी लगा दिया, आदमी के आमदनी का सेविंग्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सर, फिर भी हम जय जयकार करने को भी तैयार हैं, बशर्ते कि आपकी नीतियों में तब्दीलियां हों। सर एक आखिरी चीज कह करके बात खत्म करूंगा। कल माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने, सर एक मिनट दे दीजिए। मैंने बड़ी मेहनत से ये किताब भी सोचा था कि वित्त मंत्री मैडम को बताऊंगा, MOS हैं सर, ये है मार्क्स कैपिटल एंड द मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक रीजन। यहां तो मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक रीजन की बात हो रही है, वी हैव एंटर्ड मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक अनरीजन। और उसमें किंग जॉन से उन्होंने एक उद्धृत किया है, खत्म करता हूं सर। एंड से हियर इज नो सिन बट टू बी रिच, एंड बीइंग रिच माय वर्च्यू देन शैल बी टू से देयर इज नो वाइस बट बेगरी, सिंस किंग्स ब्रेक फेथ अपॉन कमोडिटी, गेन ही बी माय लॉर्ड फॉर आई विल वर्शिप दी। सो माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने कल कहा, और खत्म कर रहा हूं यहीं, उन्होंने कहा कि अश्योर करती हूं, मैं उनके अश्योरेंस पे भरोसा करना चाहता हूं। मैं सर धन्यवाद नहीं, अभी और बड़ा धन्यवाद कहिएगा आप, मैं भरोसा करना चाहता हूं, लेकिन राजनीतिक विरोध के बावजूद मैं सिर्फ यही कहूंगा, मिर्जा गालिब को साइड करते हुए, तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ न जाना कि खुशी से मर न जाते, गैर एतबार होता। जय हिंद सर। धन्यवाद। Honorable MOS will read out the